मैं विनोद कुमार एक बार आज फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इकॉन इंग्लिश पर स्वागत करता हूं। मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूं कि मैं कुछ टाइम से वीडियोस अपलोड नहीं कर पाया। थोड़ा सा व्यक्तिगत कारण थे, थोड़ा सा काम थे, इस वजह से मैं उनको सॉल्व करने में लगा हुआ था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। देखिए, आज हम जो एक मोस्ट टॉपिक है ग्रामर का, आज उसको डिस्कस करने वाले हैं। हम आज डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स पढ़ने वाले हैं। यानी कि जो एडजेक्टिव्स का मतलब क्या होता है, विशेषण। यानी कि जो विशेषण होते हैं, यानी कि ऐसे शब्द जो किसी की विशेषता प्रकट करते हैं, विशेषता बताते हैं। अब जो विशेषता प्रकट करने के भी जो टाइप होते हैं वो 3 होते हैं, ठीक है। तो जैसे डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव जो है वो कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, 3 टाइप के होते हैं। डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव 3 प्रकार के होते हैं। इसमें जो फर्स्ट है वो है पॉजिटिव डिग्री, यानी कि इसको हम मूल अवस्था कहते हैं, पॉजिटिव डिग्री को हिंदी में। दूसरा है कंपैरेटिव डिग्री, जिसको हम उच्चतर अवस्था कहते हैं। तीसरा है सुपरलेटिव डिग्री, जिसे हम उच्चतम अवस्था कहते हैं। देखिए, अभी हमने डिग्रीज के जो प्रकार है वो 3 प्रकार पढ़े हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। इसमें जो फर्स्ट है अभी हम उसको पढ़ेंगे। तो फर्स्ट जो है वो है अपना पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री को हम मूल अवस्था भी कहते हैं। तो इसको हम लिखेंगे कि मूल अवस्था से किसी व्यक्ति या वस्तु की साधारण दशा का बोध होता है। इसमें एडजेक्टिव की मूल अवस्था का प्रयोग होता है। यानी कि जो एडजेक्टिव की मूल अवस्था है उसका इसमें प्रयोग होता है। देखिए, शुरू से देखिए क्या लिखा है, मूल अवस्था से किसी व्यक्ति या वस्तु की साधारण दशा, यानी कि जो साधारण सी दशा है उसका बोध होता है। इसमें पॉजिटिव डिग्री की मूल अवस्था का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप समझेंगे तो देखिए, जैसे हम कहें राम इज ए टॉल बॉय। तो देखिए, राम इज ए टॉल बॉय, राम एक लंबा लड़का है। देखिए, राम जो है वो एक लड़का है, लेकिन उसकी विशेषता क्या है कि वो लंबा है। तो ये है इसमें एडजेक्टिव। और यहां जो एडजेक्टिव है वो यहां पर अपनी मूल अवस्था में है, यानी कि टॉल जो है वो मूल अवस्था होती है इस एडजेक्टिव की, टॉल। और टॉल की जो कंपेरेटिव डिग्री होगी वो होगी टॉलर, यानी कि उच्चतर अवस्था। और जो टॉल का जो सुपरलेटिव होगा वो होगा टॉलेस्ट, यानी कि उच्चतम अवस्था, सबसे ज्यादा। तो चलिए अभी हम आगे कंटिन्यू करते हैं सेकंड को, यानी कि कंपेरेटिव डिग्री को। सेकंड जो अपना टॉपिक है इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, जो कि है कंपेरेटिव डिग्री।
और कंपेरेटिव डिग्री को हम क्या कहते हैं? कंपेरेटिव डिग्री को हम कहते हैं उच्चतर अवस्था। तो देखिए उच्चतर अवस्था में किसी दो व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना की जाती है तथा एक को दूसरे से बेहतर, बेहतर यानी कि अच्छा बताया जाता है। ठीक है, कंपेरेटिव डिग्री में क्या होता है? उच्चतर अवस्था में किसी दो व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना की जाती है तथा एक को दूसरे से बेहतर बताया जाता है। मतलब दो लोगों की तुलना होगी या दो वस्तुओं की तुलना होगी और एक को दूसरे से ज्यादा अच्छा बताया जाएगा। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। यहां पर लिखा है कि सीता इज मोर ब्यूटीफुल देन कल्पना। यानी कि यहां पर यह लिखा हुआ है कि सीता जो है वो क्या है? इज मोर ब्यूटीफुल, यानी कि ज्यादा सुंदर है। वो भी किससे? देन कल्पना। किससे ज्यादा सुंदर है? सीता जो है, सीता इज मोर ब्यूटीफुल, सीता ज्यादा सुंदर है। किससे? देन कल्पना। यहां पर कहा जा रहा है कि जो ये जो सीता है वो कल्पना से मोर ब्यूटीफुल है, यानी ज्यादा सुंदर है। और यहां जो मोर ब्यूटीफुल है वो यहां पर क्या है? एडजेक्टिव है। लेकिन ये जो एडजेक्टिव है हमने फर्स्ट डिग्री में पढ़ा था कि वो मूल अवस्था में आया था, और यहां पर जो मोर ब्यूटीफुल है वो यहां पर उच्चतर अवस्था है। इसकी मूल अवस्था क्या होती है? सिर्फ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। ठीक है, जब किसी को कहा जाएगा कि सीता सुंदर है तो भाई सीता अकेली सुंदर, उसको कहा जाएगा सीता सुंदर है। लेकिन जब सीता की तुलना किसी और से की जाएगी वो ज्यादा अच्छा बताया जाएगा। मतलब देखो यहां सीता की तुलना कल्पना से हो रही है, ठीक है, लेकिन दोनों में सीता को ज्यादा सुंदर बताया जा रहा है। ठीक है, और कल्पना से ज्यादा सुंदर बताया जा रहा है। तो जब दो लोगों की तुलना हो, एक को ज्यादा बेहतर बताया जाए, तो वो अपना उच्चतर अवस्था यानी कि कंपेरेटिव डिग्री में सेंटेंस आता है। और ऐसी डिग्री को जो बीच में प्रयोग होती है, जैसे कि मोर ब्यूटीफुल जो कि उच्चतर अवस्था है, इसको हम कंपेरेटिव डिग्री कहते हैं। और कंपेरेटिव डिग्री में एक चीज ध्यान रखना है आपको कि देन का प्रयोग होता है। हाँ, देन के स्थान पर टू का भी प्रयोग हो सकता है। जैसे कि मैं दूसरा एग्जांपल आपको समझाऊं तो यहां लिखा है कि ही इज सीनियर टू मी। यहां पर कहा जा रहा है कि देखो यहां पर जो ही की तुलना है वो मी से की जा रही है और ही को मी से ज्यादा सीनियर बताया जा रहा है। कहने का मतलब जब सीनियर, जूनियर, इंफीरियर ऐसे शब्दों का प्रयोग होगा तो उन कंपेरेटिव डिग्री के बाद देन का प्रयोग ना करके हम टू का प्रयोग करते हैं। तो ये भी एक चीज इसमें कंपेरेटिव डिग्री में ध्यान देने वाली है कि देन भी लगता है तुलना करवाने के लिए और टू भी लगता है। लेकिन टू कब लगता है? जब सीनियर हो, इंफीरियर हो, सुपीरियर हो। ठीक है, ऐसे शब्द जब आते हैं तो टू लगता है। चलिए अब हम आगे तीसरे टॉपिक को पढ़ेंगे। हम आज के अपने टॉपिक के तीसरा जो मेन जो टॉपिक है, जो हेडिंग है, वो है सुपरलेटिव डिग्री। क्या? सुपरलेटिव। सुपरलेटिव का जो डीप मतलब है वो हम अभी पढ़ेंगे। तो सुपरलेटिव डिग्री को हम उच्चतम अवस्था कहते हैं। अब उच्चतम अवस्था क्या होती है देखिए, लिखते हैं उच्चतम अवस्था में किसी व्यक्ति, वस्तु की तुलना। देखिए कंपेरेटिव डिग्री में भी तुलना की जाती है और सुपरलेटिव डिग्री में भी तुलना की जाती है, लेकिन इसमें एक अंतर है कि कंपेरेटिव डिग्री में सिर्फ एक व्यक्ति की तुलना एक से की जाती है, लेकिन यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है? उच्चतम अवस्था में यानी कि सुपरलेटिव डिग्री में किसी व्यक्ति, वस्तु की तुलना
उसकी समस्त जाति से की जाती है। समस्त जाति का मतलब आप ये समझ सकते हैं, की जाती है, समस्त जाति से आप ये समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति है या वस्तु है वो अपने जैसी और भी इतने लोग हैं उन सबसे क्या है, ज्यादा ऊपर है, मतलब तुलना की जाती है। यानी कि इसमें देखो आगे हम लिखे भी देते हैं, और उसे सर्वोपरि माना जाता है। सर्वोपरि मानने का मतलब है कि सभी से ऊपर, मतलब एक व्यक्ति की तुलना की जाएगी और उसके जैसे एक व्यक्ति से नहीं, बहुत सारे लोगों से की जाएगी। कंपैरेटिव में क्या होता है, सिर्फ एक व्यक्ति की तुलना एक व्यक्ति से होती है, लेकिन सुपरलेटिव में क्या होता है, एक व्यक्ति की तुलना उसके जैसे बहुत सारे लोगों से की जाती है और बहुत सारे लोगों से उसको ज्यादा अच्छा बताया जाता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, गोपाल इज द देखिए क्या लिखा है कि गोपाल इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास, कि जो गोपाल है इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय, वो सबसे ज्यादा बुद्धिमान लड़का है, लेकिन कहां पर है, क्लास में, इन द क्लास। यानी कि जो गोपाल है, अब गोपाल के ऐसे बहुत सारे बच्चे क्लास में पढ़ते होंगे, मान के चलिए कि 20-25 या 30 बच्चे पढ़ रहे हैं लड़के, और उन सभी में गोपाल को क्या बताया जा रहा है कि गोपाल जो है वो सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। तो यहां पर ये जो मोस्ट इंटेलिजेंट आया है, ये जो है ये हमारा कौन सा एडजेक्टिव है, उच्चतम अवस्था है ये एडजेक्टिव की, यानी कि विशेषण की। तो ये यहां पर है हमारा एडजेक्टिव जो किस अवस्था में है, उच्चतम अवस्था यानी कि सुपरलेटिव डिग्री में है। और यहां पर इस गोपाल की तुलना जो अदर बॉय हैं, बॉय इन द क्लास, उनसे की जा रही है, और उन सभी में सबसे ऊपर गोपाल को बताया जा रहा है। अभी डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव की फर्स्ट वीडियो है, इसके बाद जो इनकी फॉर्मेशन होती है, यानी कि टॉल का टॉलर कैसे होगा और टॉलेस्ट कैसे होगा, ठीक है, ब्यूटीफुल का मोर ब्यूटीफुल कैसे हो जाता है और मोस्ट ब्यूटीफुल कैसे होता है, इसकी भी वीडियो आएगी। और उसके बाद जो सेंटेंस होते हैं, जैसे कि ये सेंटेंस लिखा हुआ है, अब ये एक सुपरलेटिव सेंटेंस है, इसको कंपैरेटिव में कैसे चेंज करेंगे, पॉजिटिव में कैसे चेंज करेंगे, इन सभी की वीडियोस आपको लगातार इस चैनल के माध्यम से मिलेगी।